अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं लियाकत राज पर। आप देख रहे हैं लियाकत राज पर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाजरीन, ये जो IMF ज़दा बजट पेश किया गया उसके समरात तो आवाम को नहीं मिले, असरात निकलना शुरू हो गए। बिजली महंगी, डन हो गया, मुलाजिम जिनकी तनख्वाहें 25 और 30% बढ़ाई गई उन पर टैक्स आयद कर दिया गया, डन हो गया। और दुनिया सोलर पर चली गई और हमारे जो नाकारा सिस्टम है जो इन्होंने लगाए हैं पावर प्लांट या जो सिस्टम इन्होंने महंगी बिजली का लगा दिया गया है, वो चाहते हैं हुक्मरान कि 100 रुपया यूनिट भी हो जाए लेकिन आवाम को सोलर पर जाने नहीं देंगे। अरबों रुपए उनके जेब में जाते हैं। PTI और पीपल्स पार्टी में कुर्बतें बढ़ने लगी, JUIF और नून लीग में कुर्बतें बढ़ने लगी। ईद के बाद कौन सा तमाशा होगा ये लग पता जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को काकोल एकेडमी से ट्रेनिंग दिलवाई गई, फिर भी नाकाम हुई। और उनके साथ साथ IMF के साथ जो वादे किए गए थे वो हुक्मरानों ने पूरे करना शुरू कर दिए। और शहबाज शरीफ कहते हैं कि आखिरी मर्तबा जा रहा हूँ IMF के पास, उसके बाद जो है वो IMF के पास नहीं जाएंगे। महंगाई करने वाले जो अनासर हैं उन पर जो महंगाई कंट्रोल करने वाले अफसरान हैं, जब उनको मुफ्त हर चीज़ मिल रही है तो महंगाई कंट्रोल भला वो कैसे करेंगे। ऊंट के मालिक को गायब कर दिया गया है सांगड़ में, जबकि ऊंट कराची पहुंच गया है और ऊंट की खिदमत हो रही है। सवाल वजीर से नहीं वजीर आला से हुआ, लेकिन सीख पा हुए उनके साथ बैठे हुए वजीर। ये ऐसी चीज़ें हैं जिनके तमाम तर जवाबात तो मेरे पास नहीं है, अलबत्ता इनकी खोज लगाई जा सकती है। नाज़रीन, पाकिस्तान के जो IMF के पंजे हैं वो उन्होंने तो काफ़ी अरसा पहले गाड़ दिए हैं। अब शहबाज शरीफ कहते हैं कि मैं आखिरी मर्तबा IMF के पास गया हूँ, उसके बाद अब नहीं जाऊँगा। आपके पास देने को है क्या, गिरवी रखने को है क्या? आपने पोर्ट रख दिए, आपने जो है वो हर ज़मीन रख दी, एयरपोर्ट रख दिए, बैंकें रख दी। गिरवी रखने के लिए आपके पास बचा ही क्या है जो आप IMF के पास? जाहिर सी बात है, जब सेठ से कर्जा लिया जाता है तो सेठ कहता है कि मुझे दोगे क्या, इसके एवज में जायदाद प्रॉपर्टी की कागजात दे रहे हो, तो सारी प्रॉपर्टी पहले ही गिरवी है। और दूसरी जो बची हुई प्रॉपर्टी है वो हमारे जो प्यारे प्यारे इस्लामी ममालिक हैं उनके पास गिरवी रख दी गई है। एयरपोर्ट हमारे उनके पास गिरवी है, कोई कतर के पास है, कोई सऊदी अरब के पास है, कोई UAE के पास है। हमारा पोर्ट जो है वो गिरवी है। एक जो गवादर का पोर्ट है वो चाइना और अमेरिका की जद में आ चुका है, वो उनके पास गिरवी है। तो ये आसान नहीं है। आपने देखा होगा कि रेंटल पावर जो बनाए गए थे बोसीदा, नाकारा, और जिस पर अरबों रुपए के इफ्तिखार चौधरी के दौर में करप्शन के जो मामला तो हुए थे, उठा था कि ये रेंटल पावर आपने कहाँ कहाँ लगाया है और उनसे बिजली कितनी जो है वो होती है और कितने यूनिट आवाम के पास जाते हैं, तो किसी के पास जवाब नहीं था। दुनिया सोलर प्लांट पर चली गई है, लेकिन ये जो हुक्मरान है वो चाहते हैं कि 100 रुपया फ़ी यूनिट भी बिजली हो जाए, लेकिन आवाम का खून चूसना है और इनके जेबों से अरबों रुपए नहीं बल्कि अरबों डॉलर निकालने हैं। जो निकाल रहे हैं, यकीनन दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक जो है वो सोलर प्लांट पर चले गए हैं, लेकिन हमारे जो बोसीदा इनके पावर प्लांट्स हैं, यूनिट्स हैं जो नाकारा हो चुके हैं और काफ़ी पुराने हैं, उन पर ही जो है वो आवाम को चलाया जा रहा है। यकीन माने कि सुबह से लाइट नहीं है। अब जब तक मैं व्लॉग कर रहा हूँ इस वक्त तक जो है वो लाइट हमारे इलाके में नहीं है, और लाइट जाती है पता नहीं चलता, आती है कोई पता नहीं चलता। ये सिस्टम अब हो गया है। पहले तो ये था कि 3 घंटे की लोड शेडिंग, 4 घंटे की लोड शेडिंग, 5 घंटे की लोड शेडिंग, लेकिन अब लोड शेडिंग ही लोड शेडिंग है। बिजली आती नहीं है जितनी जाती है। तो ये हाल हो गया है। और मज़ीद जो है वो बिजली महंगी करने का फ़ैसला किया है हुक्मरानों ने कि 10 से
8 रुपए जो है वो बिजली महंगी करने का फैसला कर लिया है। तो अब ये चक्की में पीसने के बराबर है। आप आवाम को रिलीफ तो नहीं दे रहे हो, लेकिन उसके बदले में आवाम से जो है वो ज़्यादतियाँ की जा रही। गैस है ही नहीं, गैस महंगे के साथ साथ गैस है ही नहीं। रात को आप 8 बजे गैस चली जाती है, सुबह को आती है। जब इस दौरान मेहमान आ जाए तो उसे बंदा क्या खिलाए। और ये कहना भी शर्मिंदगी है कि गैस नहीं है, लोड शेडिंग है। कोई यकीन नहीं करता है कि गैस है, लेकिन आप हमें जो है वो खाना नहीं खिलाना चाहते हो। ये सूरत हाल बन चुकी है। कोई भी जो रास्ता है वो सीधा अपनाना नहीं चाहते हैं कि कोई रास्ता सीधा बनाकर जो है वो दे दें। जिस तरह जो मुझे मक्खी तंग कर रही है, इस तरह जो है वो हुक्मरान आवाम को तंग कर रहे हैं। बिजली महंगी हो गई। और कल वज़ीर आला सिंध जो है वो बजट पर ब्रीफिंग दे रहे थे मीडिया को, तो सहाफ़ियों ने सवाल किए कि सही आपने कौन सा ऐसा कारनामा कर दिया है जिसकी हम तारीफ़ करें। आपसे कहा है कि लोग जो है वो काफ़ी बीमारी में मुब्तला हो चुके हैं, उनके लिए कुछ करें। तो आपने कहा कि मैंडेट हमें पीपल्स पार्टी को इसी का तो मिलता है। इस मरतबा आपको मैंडेट मिला है, वो सब भी जानते हैं कि आपको कहाँ से मैंडेट मिला है और कहाँ का मैंडेट आप लेकर आए हैं। शर्जील इनाम मेमन सीखपा हो गए कि कहा कि ये सवाल आप किस तरह कर रहे हो। आपको हम इतनी बजट देते हैं, आपकी तंजीमों को इतनी बजट, फोटोग्राफर्स को इतनी बजट, आपके जो प्रेस क्लब बड़े बड़े हैं डिविजनल, उनको इतनी करोड़ों रुपए की बजट, तो आप किस तरह हमसे सवाल कर रहे हो। ये सवाल बनता नहीं है। सहाफ़ी ने आईना दिखा दिया तो वज़ीर मौसूफ जो है वो सीखपा हो गए वज़ीर आला के इस सोच और विचार पर कि वज़ीर आला साहब से इस तरह के सवाल, जैसे शाह के वफ़ादार शाह से जो है वो ज़्यादा तगड़े होते हैं, इसी तरह मुराद अली शाह के वफ़ादार बनने की जो कोशिश की शर्जील इनाम मेमन ने, उसे भी पता है कि वफ़ादारी कितनी हो रही है। ज़िल्लत आमेज़ जो है वो हुक्मरानी तर्ज़ हुक्मरानी चल रही है सिंध की। और जो मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाह पर 25% इजाफा हुआ, 30% इजाफा हुआ, लेकिन उन पर टैक्स आयद किया गया है। ये टैक्स वो देंगे और टैक्स के बगैर वो नहीं चल पाएंगे, उसे टैक्स देना पड़ेगा, तनख्वाह पर टैक्स होगा। ये हुकूमत ने फैसला किया है IMF से मिलकर के जितनी जिसकी तनख्वाह होगी उसके उतने रुपए काटे जाएंगे। ये एक तरफ डंडी दे दी गई कि आपके तनख्वाह में इजाफा, दूसरी तरफ जो है वो तनख्वाह से पैसे काटने का फैसला कर दिया गया है। ये जो पंजाब में स्पेस पीपल्स पार्टी को नहीं मिल रहा है, पंजाब में चीख रहे हैं कि हमें स्पेस दो। मरियम नवाज़ कहती है कि सिंध की तर्ज पर जो है वो पंजाब हुकूमत मैं नहीं चलाऊंगी, मुझे सिंध की तर्ज पर पंजाब में गवर्नमेंट नहीं चलानी है और पुलिस को सियासी नहीं बनाना, अफसरान अपनी मेरिट पर लगाऊंगी, आपके कहने पर एक अफसर नहीं लगाऊंगी। जिस पर जो है वो पीपल्स पार्टी सीखपा हो गई है और PTI से बैकडोर जो है वो बातें करना शुरू कर दी हैं कि आए आप हमसे जो है वो रब्ता करें, हम आपके साथ मिलकर जो है वो नून लीग हुकूमत गिराना चाहते हैं और आपका साथ देना चाहते हैं। और नून लीग ने सोचा कि पीपल्स पार्टी अगर बेवफाई कर रही है तो क्यों ना हम मौलाना के साथ मिल जाए और मौलाना का साथ पकड़ लें। ये उन्होंने तैयारी कर ली है कि मौलाना के साथ मिलकर जो है वो पीपल्स पार्टी अगर हमसे दूर हो जाती है, नाराज़ हो जाती है, तो दूसरी जमातों को मिलाकर जो है वो हम हुकूमत करें। ये सिलसिला उन्होंने जो है वो तय कर रखा है। और इसने तो मैंने बता दिया कि शहबाज शरीफ ने कहा है कि IMF के पास आखिरी मरतबा जाएंगे, तो आपके पास है ही नहीं तो आप गिरवी क्या रखेंगे, क्या जाएंगे। दूसरा ये है कि जो सांगड़ वाक़या हुआ था, ऊँट की जो टांग काटी थी वडेरे ने, ग़ुलाम रसूल शर ने, उसे ताहाल पुलिस ने गिरफ़्तार नहीं किया है और वो पुलिस की गिरफ्त से दूर है। क्यों पुलिस की गिरफ्त से दूर है? क्योंकि सियासी जो रहनुमा है वो उनकी पुष्ट पनाही कर रहे हैं और सियासी रहनुमा उनको सपोर्ट कर रहे हैं, सियासी रहनुमा उनकी जो है वो दलाली कर रहे हैं, पुलिस भी उसमें शामिल हाल है। और जो ऊँट के मालिक हैं सुमर बेण, उसको लापता कर दिया है पुलिस ने कि आप बयान दो कि वडेरा ग़ुलाम रसूल शर इसमें मुलविस नहीं है, और 2 दिनों से लापता है। और उनके जो सोडो फ़कीर बहन है उन्होंने स्टेटमेंट दी है, जो कज़न है इनके, कि हमारे सुमर बहन को अगवा कर दिया गया है, लापता है, आप उसे बाजियाब करवाएं। वो
صحافیوں کو دیگر تنظیموں کو چیخ کر جو ہے وہ شکایتیں کر رہے تھے، لیکن تاحال سنوائی اس کی بھی نہیں ہوئی ہے اور وہ بھی لاپتہ ہے۔ اور ناظرین، اونٹ جو ہے وہ کراچی پہنچ گیا ہے اور اسے جو ہے وہ بڑی خدمت ہو رہی ہے، اور اس کی مصنوعی ٹانگ جو ہے وہ اس میں ڈالی جائے گی اور اس کی جو ہے وہ تیاریاں بھی ہو رہی ہیں۔ یقیناً یہ کام تو عید کے بعد ہی ہوگا، تو فی الحال اسے گھر مل گیا ہے جہاں پر جو ہے وہ اونٹ بیٹھا ہے، لیکن مالک جو اونٹ کا ہے وہ غائب ہے، سومر بین۔ تاحال اس کا جو ہے وہ پتہ نہیں چلا ہے کہ بہن کہاں ہے۔ اور آخری بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ پپھو اور جو بھتیجا ہے اس میں جو ہے وہ چپکلش ناراضگیاں چل پڑی ہیں۔ پپھو کہتی ہے کہ میری سندھ میں چلے اور بھتیجا کہتا ہے میری چلے۔ اب پپھو اور بھتیجے کی لڑائی میں جو ہے وہ مزے ہو رہے ہیں، بیوروکریسی کے مزے ہو رہے ہیں، وزراء کے مزے ہو رہے ہیں، جو ہے وہ سندھ کے کابینہ میں شامل صلاح کاروں کے بڑے خوبصورت انداز میں انجوائے کر رہے ہیں اور بہتر انداز میں ان کی انجوائے چل رہی ہے پپھو اور بھتیجے کی لڑائی میں۔ اور دیکھتے ہیں کہ یہ پپھو اور بھتیجے کی لڑائی کہاں پہنچتی ہے۔